तो कालेधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सरकार की तरफ से 3 नामों का खुलासा कर दिया गया है। ये 3 नाम प्रदीप बर्मन, पंकज चिमनलाल लोधिया और राधा एस टिम्बलू का। इसके अलावा अदालत में सरकार की तरफ से कहा गया, कालेधन वालों के नाम छुपाना नहीं चाहती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आगे ये भी कहा कि सारे भारतीयों का विदेशी खाता गैरकानूनी नहीं है और नाम तब तक नहीं बताए जा सकते हैं जब तक प्राथमिक जांच में कुछ गलत साबित नहीं होता, क्योंकि किसी का भी विदेश में खाता हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी के विदेश में अगर खाते हैं तो वो गैरकानूनी हो गए, तो जांच जरूरी है। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि 16 अक्टूबर के हलफनामे का मकसद ये नहीं था कि हम काले धन वालों के नाम बताना नहीं चाहते। विदेश से हुई संधि के कारण जांच के बाद सिर्फ उनके नाम बता सकते हैं जिन्होंने टैक्स चोरी कर अवैध संपत्ति जमा की है। गौरतलब है कि इस मामले में 16 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई थी तो सरकार की तरफ से संधि का हवाला देकर कहा गया था कि सभी नामों का खुलासा सरकार की तरफ से नहीं किया जा सकता। स्विस सरकार ने संकेत दिया कि इनकम टैक्स को काले धन की जांच में सहयोग देगी स्विस सरकार, यह बताया है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। तो अपनी मंशा केंद्र सरकार की तरफ से साफ की गई है कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि वो काला धन वालों के नाम छुपाना चाहती है, लेकिन वो ये चाहती है कि जब पुख्ता सबूत हो, प्राथमिकी जांच जब पूरी हो जाए, उसके बाद ही जो जांच के घेरे में आए उनके नाम सरकार सामने रखे। और ये जो 3 नाम जिनका खुलासा सरकार ने अपने हलफनामे के जरिए किया है, इसमें भी सरकार की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया क्योंकि इन तीनों के खिलाफ पुख्ता सबूत है जांच एजेंसियों के पास, इसी वजह से इन 3 नामों का खुलासा सरकार ने किया है। और इस वक्त बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी मीडिया के सामने हैं। 3 नाम प्रारंभिक तौर पर दिए हैं। जैसे जैसे जिन नामों की सूची हमारे पास है और जिस पर साक्ष्य और प्राप्त होता जाएगा, समय समय पर सरकार उनके बारे में जानकारी देती रहेगी। और हमें ये मानना होगा कि पहली बार इस देश में स्पष्ट तौर से सरकार ने अपने हस्ताक्षर के तहत उच्चतम न्यायालय को दिया है कि इन लोगों के पास काले धन की सूची की शुरुआत हो गई है। और मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है। सरकार के 5 माह के भीतर के कार्यकाल की एक अच्छी शुरुआत काले धन के विषय को लेकर के है। क्रिटिक्स कहते हैं कि आप लोग सेलेक्टिव हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत के बाद आगे जैसे जैसे सूची की प्रामाणिकता मिलती जाएगी, हम निश्चित रूप से देश को और उच्चतम न्यायालय को बताते जाएंगे। So now I will ask in English. Sir, my question is, today's Samna's article clear. जी, तो सुना आपने, बीजेपी कह रही है कि सरकार को श्रेय दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से ये पहला मौका है जब सरकार के हस्ताक्षर वाला हलफनामा जो अदालत में दाखिल किया गया है, जिसमें 3 कालेधन वालों के नाम उजागर कर दिए गए हैं। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, क्या कहा गया है इस हलफनामे में जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया? देखिए, इस हलफनामे में सबसे पहले तो सरकार एक रक्षात्मक मुद्रा में नजर आ रही है। जो 16 अक्टूबर को हलफनामा फाइल हुआ था, जिसमें सरकार ने ये बात कही थी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कई देशों के साथ भारत का है, उसकी वजह से लोगों के नाम नहीं बताए जा सकते। अब सरकार ने स्पष्टीकरण दिया इस हलफनामे के जरिए और ये कहा है कि हमारा आशय ये कहने का था कि इस एग्रीमेंट की वजह से हम इंफॉर्मेशन आते ही बिल्कुल उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। हाँ, जांच के बाद जो लोग जिन पर आरोप साबित होते नजर आते हैं और जिन पर आगे की कानूनी प्रक्रिया होनी है, उनके नाम सुप्रीम कोर्ट को जरूर बताए जाएंगे और वो सार्वजनिक भी हो जाएंगे इस तरीके से। यानी सूचना आते ही उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, ये सरकार का कहना है। इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि हम 3 मामलों में हमें जो जानकारी मिली है अलग अलग देशों से, उनमें प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक जांच के बाद आरोप साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और उन लोगों के नाम बताए गए हैं। ये नाम है प्रदीप बर्मन के, जो कि डाबर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इनका नाम फ्रांस सरकार की तरफ से भारत को मिला था और जांच के बाद सरकार का ऐसा कहना है कि प्राथमिक जांच में इनके खिलाफ तथ्य मिल रहे हैं। इसके अलावा पंकज चिमनलाल लोधिया का नाम है, जो कि राजकोट के व्यापारी हैं, और गोवा का टिम्बलो समूह है जिससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं। एक परिवार से, टिम्बलो परिवार से जुड़े हुए जो डायरेक्टर है इस ग्रुप में, राधा टिम्बलो, चेतन टिम्बलो, रोहन टिम्बलो, अन्ना टिम्बलो और मल्लिका टिम्बलो। तो ये नाम है जो सुप्रीम कोर्ट को बताए गए हैं। और सरकार तो क्या इस हलफनामे को मजबूती देने के लिए कुछ जांच के कागजात भी साथ में लगाए गए हैं? जी नहीं, इस तरह के कोई कागजात नहीं लगाए गए हैं। हाँ, सरकार ने ये अपनी प्रतिबद्धता सुप्रीम कोर्ट को ये कहकर बताई है कि भविष्य में भी जो है और नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगी और सीधे आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां इस वक्त वकील मीडिया के सामने हैं।
था, ये भी कहा गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जब ये नाम आएंगे तो कांग्रेस में हड़कंप मच जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई इतना बड़ा नाम नहीं आया। तो नहीं। क्या कहें, ये फेस सेविंग एक टैक्टिस थी बीजेपी की तरफ से कि हम काला धन लाने को लेकर प्रयासरत हैं? नहीं, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं और फिनेंस मिनिस्टर ने ऑफिस एज्यूम करने के बाद ही जितने भी हमारी इनकम टैक्स और बाकी फिनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन सबको डायरेक्शंस दिए थे कि इस मुद्दे पे एक सब्सटैंटिव कॉन्क्रीट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जिस जिस केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जहां पे हम लोगों को कुछ भी स्पेसिफिक एविडेंस मिलेगा तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार अवश्य उन सब नामों को उजागर करेगी और सामने लाएगी। कुछ केस में जिन पे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उस पे नाम ऑलरेडी आ गए हैं और बाकी केस पे आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और भी नाम आएंगे और भी इन्फॉर्मेशन आएगी और सरकार किसी भी इन्फॉर्मेशन को और किसी भी नाम को विदहोल्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना करेगी। ये वित्त मंत्री पहले ही कैटेगोरिकली कह चुके हैं और वो उनके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या वाकई कांग्रेस में हड़कंप मच जाएगा जब 133 नामों की अगली सूची आएगी तो? नहीं, ये तो मीडिया के हमारे मित्र कयास लगाने के लिए फ्री हैं, वो जो भी कयास लगाना खबरें आ रही हैं मीडिया में कि कई नाम हैं, तो अब देखते हैं जो जब गवर्नमेंट उन नामों को इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने लाएगी तो फिर उस पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश में चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे वकील अमन सिन्हा जो मीडिया के सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए ये 3 नाम जिनका खुलासा कर दिया गया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो और नामों का खुलासा भी सरकार की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है। सरकार की ये मंशा कतई नहीं है कि कालाधन वालों का वो बचाव करे। सीधे रुख करेंगे हमारे साथ और उस समय सभी को ये जानकारी मिलेगी। हाँ, पर ये बात तो ये कयास तो लगाई जा रहे हैं मीडिया में कि कई कांग्रेस के नेताओं के नाम है उसमें।